आगे बढ़ेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रामपुर जिला इंतजामिया ने मदरसा आलिया और दारुल उलूम की लीज मनसूख करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तियार में दोनों इमारतें जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई थीं। तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामपुर से जुड़ रहे हैं विशाल, लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी सना, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सपा के कद्दावर नेता और रामपुर लोकसभा के सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। अब उनको एक बार और झटका मिला है कि दारुल अवाम और जो मदरसा आलिया है, इन दोनों ही भवनों की लीज को जो है की संस्तुति को जो है प्रशासन ने जो है समाप्त करने के लिए शासन को लिखा है। अभी तक किसान जो थे, पीड़ित किसान, उन्होंने जो थी आजम खान पर जो है मतलब जबरदस्ती जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है, ये बहुत ही आजम खान को एक झटका है कि एक के बाद एक जो है आजम खान की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो आजम खान की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक के बाद एक इंतजामिया की जानिब से झटके समाजवादी पार्टी के लीडर, कद्दावर लीडर माने जाते हैं, आजम खान को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक मुस्लिम नौजवान ने अपने फेसबुक पेज पर दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का मेंबर होने का दावा किया। नौजवान ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा है कि वो जैश ए मोहम्मद का मेंबर है। इस शख्स की ये फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है। हिंदू युवा वाहिनी के अरकान ने नौजवान के खिलाफ सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। वाकया सदर कोतवाली इलाके का ही है, जहां अखलाक खान नाम का एक नौजवान बाल काटने का काम करता है, जिसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को जैश ए मोहम्मद का मेंबर लिखा है। लेकिन उसने पुलिस के सामने हाजिर होकर अपने बेगुनाह होने का दावा भी किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। औरैया में 1 लाख नाम के आदमी के फेसबुक आईडी से एक मैसेज हुआ कि वो जैश ए मोहम्मद का सदस्य है। इस पे उस आदमी को भी ये पता नहीं था कि ये पोस्ट डाला गया है। वो आकर के उसने तत्काल अपनी स्थिति स्पष्ट की और उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल निर्दोष है, इनोसेंट है, उसके द्वारा नहीं पोस्ट नहीं डाली गई है। ये जानकारी की जा रही है कि कौन उसके आईडी पे ये पोस्ट डाला है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़ी जोशो खरोश के साथ जारी है। अभी तक 2,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए हैं। आज जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का ताजा जत्था वादी के लिए रवाना हुआ। जम्मू यात्री निवास से आज 3,060 यात्री रवाना हुए। उधर नुरवन बेस कैंप से भी यात्रियों का ताजा जत्था मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। यात्रियों की सलामती के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और अमरनाथ यात्रियों ने जम्मू से मुकद्दस गुफा तक तमाम इंतजाम पर इत्मीनान का भी इजहार किया। लोगों के ताउन के बारे में भी यात्रियों ने खुशी का इजहार किया। नोएडा में हजारों लोगों की आशियानों पर मुसीबत आन पड़ी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शाहबेरी में 25,000 से ज्यादा फ्लैट्स मुनहदम करने की हिदायत जारी कर दी है। इस हिदायत के खिलाफ लोग धरने पर बैठ गए हैं।